नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में प्रदत्त लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस पाठ में दिए गए छंदों की व्याख्या और काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। पुस्तक में प्रदत्त यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। यहाँ पर रामचरितमानस महाकाव्य से उस प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है जहाँ पर मेघनाद से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और वे मूर्छित हो गए हैं। हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे और भरत जी ने उन्हें राम का शत्रु समझकर तीर से घायल कर दिया था। फिर वास्तविकता को जानकर उनका उपचार किया और विदा दी। राम द्वारा अपने भाई के शोक में विलाप करना, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लेकर पहुंचना, लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुनकर रावण का चिंतित होना और अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने की कहानी आरोह भाग 2 पुस्तक में प्रदत्त इस अंश का सार है। तो यह अंश प्रारंभ होता है दोहे से, और दोहा एक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं तथा तीसरे चरण में फिर से 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो एक बार इसका वाचन करते हैं और इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जयहूँ नाथ तुरंत, अस कहे आय सुपाय पद, बंदी चलेव हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तब अर्थात तुम्हारा, उर का अर्थ हुआ हृदय, जय हूँ जाऊंगा, आयसु आज्ञा, सराहत प्रशंसा करना, सील शील चरित्र। तो यहाँ पर ये 2 दोहे दिए हैं और यह प्रसंग तब शुरू होता है जब भरत जी हनुमान जी का उपचार करते हैं और उसके बाद हनुमान जी उनसे कहते हैं, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आय सुपाय पद, अस मतलब ऐसा, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, और बंदी चलेव हनुमंत, भगत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। ये पहला दोहा है। आगे, भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल सील गुण यानी भरत जी के बाहुबल, शील यानी सुंदर स्वभाव, उनका चरित्र, गुण, और प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। इन 2 दोहों का काव्य सौंदर्य तो रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। दोहा छंद का प्रयोग है, अवधी भाषा है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली हमने पढ़ा था, उसमें प्रयुक्त किए हुए छंद सवैया और कवित दोनों ब्रज भाषा में थे, परंतु रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। मन महु तथा पुनि पुनि पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि पुनि शब्द 2 बार आया है। चौपाइयाँ आगे। चौपाई भी एक तरह का मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
हुआ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गए कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाय जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो ये कठिन शब्द देख लेते हैं। निहारी, निहारना, देखना। कपि, कपि का अर्थ बंदर होता है, और यहाँ पर हनुमान जी के लिए राम जी ने प्रयोग किया है। सुभाव यानी स्वभाव, तजेहु त्याग दिया, विपिन जंगल, हिम बर्फ को कहते हैं, ठंड के लिए प्रयोग किया गया है। आतप धूप, बाता तूफान, बिकुलाई व्याकुल, सहोदर भ्राता यानी सगा भाई। तो इसका अब एक बार भावार्थ देखते हैं। हुआ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गए कपि नहीं आयहूँ, राम उठाए अनुज उर लायहूँ। तो इस पहली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ लंका में लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार, जैसे कि आम मनुष्य होते हैं जिनके अगर किसी प्रिय को कोई क्षति हो जाए और वो रोते हैं, विलाप करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर राम जी भी एक आम मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं और बोलते हैं, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोलते हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो सदा से ही कोमल था। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए तुमने अपने पिता और माता का त्याग कर दिया। सहेहु, सहेहु मतलब सहना, तुमने मेरे लिए जंगल, धूप, गर्मी, तूफान, बारिश को सहन किया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है। उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, और तुम बच यानी वचन, विकलाई व्याकुल, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, जनते हूँ मतलब जानता, जो मतलब जो अगर मैं ये जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो पितु वचन मन तेव नहीं ओहू, तो मैं पिता के वचन का पालन नहीं करता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाय जग बारहि बारा। सुत यानी बेटा, बित धन, नारी पत्नी, भवन संपत्ति। पुत्र, तो राम जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं। अस विचारी जिय जगहु तारता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। परंतु जगत में सहोदर भाई, सगा भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करो, हे तात, हे भाई, जाग जाओ। आगे उसी चौपाई में आगे के चौपाइयाँ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करी बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जन दैव जियावै मोही। जयहूँ अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सह तेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही।
अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सौंपेसु मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहि देहहु तहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो इनमें से कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जथा अर्थात जैसे, मणि मणि होता है, फनी सांप के लिए कहा गया है, करिबर हाथी, कर सूंड, कवन कौन, बरु चाहे, गही पकड़कर। पानी 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 शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है हाथ। उतरु उत्तर। सोच विमोचन, सोच का अर्थ चिंता, विमोचन मतलब दूर करने वाला, मुक्त करने वाला। तो सोच विमोचन राम जी के लिए कहा जा रहा है। स्रवत सलिल, स्रवत यानी बहना, सलिल पानी तो आंखों से बहने वाला पानी, आंसू के लिए प्रयोग किया गया है। तो जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर हीना। तो जैसे पंख बिना पक्षी, खग यानी पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ देव जियावै मोही। अगर देवता जड़ देव मुझे जीवित रखे तुम्हारे जाने के बाद भी, तो तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी। जहहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। तो स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता। कैसी बदनामी? कि राम में वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे, पर स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। तुलसीदास जी अपने पात्र राम जी द्वारा इस वाक्य को कहलवा रहे हैं कि स्त्री की हानि से कोई विशेष हानि नहीं है। यह उस समय के समाज की सामाजिक सोच को दिखाता है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपेसु मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और अब तो मेरा ये जो निष्ठुर और कठोर उर यानी हृदय, इस अपयश को और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं होगे तो मैं सीता को भी वापस नहीं ले जा पाऊंगा। तो अपयश तो है ही है और इसके अलावा तुम्हारा शोक भी है, और जिसको मेरा ये हृदय सहेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारे हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उत्तर काह देहूँ तो ही जाई, मैं उनको जाकर क्या उत्तर दूंगा। काह मतलब क्या देहूँ दूंगा। उठी किन मोहि सिखावहु भाई, उठो और मुझे मेरे भाई ये सिखाओ कि मैं उन्हें जाकर क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, चिंता से मुक्त करने वाले राम जी अब स्वयं बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, तो स्रवत सलिल आंसू, राजीव कमल को कहते हैं, कमल के पत्तों के रूपी, लोचन यानी नयन नेत्र। तो कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे हैं। और यह कहानी शिव जी उमा को, पार्वती को सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं शिव जी कि हे उमा,
श्री रघुनाथ जी एक और अखंड है, यानी कि वो वियोग रहित हैं, लेकिन भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने यहाँ पर मनुष्य की दशा दिखलाई है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य किस प्रकार से विचार करता है। यहाँ उन्होंने अपना देव रूप नहीं दिखाया है, बल्कि आम मनुष्य की पीड़ा को वो दिखा रहे हैं। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है, चौपाई छंद का प्रयोग है, अवधी भाषा का प्रयोग है, करुण रस है, क्योंकि शोक यहाँ पर राम जी कर रहे हैं। राम जी का मानवीय रूप दृष्टव्य है, देखने योग्य है। जथा पंख बिनु खग अति दीना में उपमा अलंकार है, क्योंकि तुलना की जा रही है जैसे राजीव दल लोचन, यानी कि कमल के पत्तों रूपी नेत्र, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की छठा चौपाइयों में यत्र तत्र बिखरी हुई है। कुछ उदाहरण है, दुखित देखी बन बंधु बिछोहू तात तासु तुम। आगे सोठा है, और इस दिए गए अंश में, जो आपकी पुस्तक में अंश दिया गया, इसमें केवल एक यही सोठा है। सोठा दोहा का उल्टा छंद होता है। दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, सोठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और सोठा में 13-13 होती हैं। तो यानी सोठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आय गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। प्रलाप का अर्थ हुआ अत्यधिक दुख के कारण व्यर्थ की जा रही वार्ता, विकल यानी व्याकुल, निकर समूह, गयऊ गए, जिमि जैसे, और मह यानी में। तो इसका अर्थ देखते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर विकल भय बानर निकर, वानरों के समूह व्याकुल हो गए। आए गयो हनुमान, उसी समय हनुमान जी आ गए। जिमि करुणा महावीर रस, जैसे कि करुणा में कोई वीर रस का प्रसंग आ गया हो, यानी कि जहाँ चारों ओर शोक का वातावरण था, वहीं जैसे ही हनुमान जी आए तो चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। इसका काव्य सौंदर्य जैसे कि पहले दिया गया था कि रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है, सोठा छंद का प्रयोग है, अवधी भाषा है, करुण रस का प्राधान्य है, राम का मानवीय रूप है, और प्रभु प्रलाप में अनुप्रास अलंकार, जिमि करुणा महावीर रस में उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर भी तुलना की जा रही कि ये ऐसा ही है जैसे करुणा में वीर रस का आना। आगे की चौपाइयां देखते हैं। हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन उपाय, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई। तो हर्षी यानी प्रसन्न राम, भेटऊ गले लगाना, कृतज्ञ आभार मानना, हृदय लाए प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि ब्राता, ब्राता अर्थात समूह, कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। यह वृत्तांत दसानन सुन्यो, वृत्तांत यानी घटना, विषाद यानी विषाद शब्द से बना है, जिसका अर्थ हुआ दुखी। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। तो जतन मतलब प्रयास, यत्न। तो इसका अर्थ हुआ हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक सज्जन व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। ये राम जी की विनम्रता है कि उन्होंने हनुमान जी के लिए कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, तुरंत ही वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर उठकर बैठ गए।
हृदय लाए प्रभु भेंटों भ्राता, लक्ष्मण जी को राम ने गले से लगाया। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी जगह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, इस घटना को दसानन यानी रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, और बहुत दुखी होकर अपना सिर धुन लिया यानी परेशान हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। आगे चौपाई है, जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु काल धे धरी बैसा। तो मानहु मतलब मानो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, बूझा यानी पूछना। काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे मतलब क्यों। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सिर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। भट यानी योद्धा, जोधा मतलब भी योद्धा। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। रणधीरा का अर्थ भी योद्धा से या वीर से है। रण यानी रण, रण में लड़ने वाले वीर। तो इस चौपाई का अर्थ, जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु काल दे धरी वैसा। तो कुंभकर्ण, निशिचर कुंभकर्ण के लिए प्रयोग किया है। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया, वह ऐसा लग रहा था मानो कालू, कालू यानी काल से, यमराज से, कि यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण पूछते हैं रावण से, कहो भाई काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, अभिमानी रावण ने सारी कथा कही। जेहि प्रकार सीता हरियाणी, की किस प्रकार से सीता का हरण किया था। तो उसके बाद की सारी कथा कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने, कपिन यानी बंदर जो हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। महा महा योद्धा संघारे, महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु यानी देव शत्रु, मनुजहारी नरांतक, भट अतिकाय यानी कि महायोद्धा अतिकाय, अकंपन और महोदर अपर और महोदर, आदिक वीरा और आदि अनेक वीर, परे समर महि सब रणधीरा, सभी वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। तो इन चौपाइयों का काव्य सौंदर्य रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग है, अवधी भाषा है। मानहु काल दे धरी बैसा, इसमें मानहु वाचक शब्द आया है और कल्पना की जा रही है कि कुंभकर्ण का जगना, कुंभकर्ण का शरीर ऐसा लग रहा था देखकर कि मानो यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनि पुनि एक शब्द दो बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सिर धुनेऊ, सिर धुनना, मुख सुखाए, मुख सूखना, इन मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और ये इस अंश का अंतिम दोहा जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो बिलखान यानी बिलखना अर्थात दुखी होकर रोना, जगदम्बा सीता माँ और सठ यानी दुष्ट। तो इसका भावार्थ देखते हैं। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण रोने लगा और उसने कहा कि आपने पहले तो जगदम्बा, जगदम्बा यानी जगत की अम्बा सीता माँ का हरण कर लिया और अब सठ यानी दुष्ट, अब दुष्ट तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो कि असंभव ही है। यानी कुंभकर्ण को भी पता था कि इस युद्ध में रावण की हार निश्चित है। तो इस प्रकार से
हमने इस अंश का भावार्थ और काव्य सौंदर्य पढ़ा और आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको यह अंश समझ में आया होगा। धन्यवाद।